क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि मनुष्य के भीतर बैठा क्रोध उसके वर्षों के पुण्यों को कैसे एक ही पल में भस्म कर देता है? हम अक्सर मानते हैं कि जो व्यक्ति जितना अधिक तपस्या करता है, जो जितना अधिक ज्ञानी होता है, उसका हृदय उतना ही शांत और करुणा से भरा होना चाहिए। परंतु जब अहंकार और क्रोध किसी सिद्ध पुरुष के मस्तिष्क पर भी हावी हो जाते हैं, तो वह ज्ञान की सारी सीमाएं लांघ कर एक ऐसा भयंकर पाप कर बैठता है जिसकी क्षमा साक्षात विधाता के पास भी नहीं होती। और दूसरी ओर इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति कोई तपस्या या यज्ञ नहीं है, बल्कि एक मां की वह निस्वार्थ ममता है जो पत्थर को भी पिघलाकर उसमें प्राण फूंकने की क्षमता रखती है। वर्मा स्टोरीज के सभी आत्मीय श्रोताओं को आपके अपने कथाकार विवेक वर्मा का सप्रेम नमस्कार। आज मैं आपको किसी साधारण लोक कथा की ओर नहीं, बल्कि क्रोध के विनाश और ममता के चमत्कार की एक ऐसी अत्यंत अलौकिक, रोंगटे खड़े कर देने वाली और हृदय विदारक सत्य घटना की ओर ले जा रहा हूं, जो आपकी आंखों को आंसुओं से भिगो देगी। आज हम जानेंगे कि कैसे एक अत्यंत सिद्ध साधु के भयंकर श्राप ने एक अबोध नागिन के बच्चे को पत्थर बना दिया, और फिर उस श्राप को काटने के लिए जो चमत्कार हुआ, उसने पूरे ब्रह्मांड को यह सोचने पर विवश कर दिया कि मां से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। अपने हृदय को शांत कर लीजिए और मेरी आवाज के साथ इस परम ज्ञान की गहराई में उतर जाइए। यह कथा है मंदाकिनी नदी के तट पर बसे घने और रहस्यमयी चित्रवन के जंगलों की। इस वन के एक अत्यंत एकांत हिस्से में महर्षि दुर्जय का आश्रम था। महर्षि दुर्जय कोई साधारण साधु नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन के कई दशक घोर तपस्या में व्यतीत किए थे। उनके तेज से पूरे जंगल के खूंखार जानवर भी कांपते थे। परंतु महर्षि दुर्जय के भीतर एक बहुत बड़ा अवगुण था, उनका अत्यंत भयंकर और अनियंत्रित क्रोध। यदि उनकी तपस्या या उनके ध्यान में कोई तनिक भी विघ्न डाल देता, तो वे उसे ऐसा भयंकर श्राप देते थे कि उस जीव का पूरा कुल भस्म हो जाता था। इन्हीं दिनों महर्षि दुर्जय एक अत्यंत दुर्लभ और कठोर महामृत्युंजय यज्ञ कर रहे थे। यह यज्ञ 24 दिनों तक बिना अन्न और जल ग्रहण किए अखंड अग्नि के समक्ष बैठकर किया जाना था। इस यज्ञ की पूर्णता पर उन्हें एक अत्यंत दिव्य अस्त्र प्राप्त होने वाला था। महर्षि ने अपने चारों ओर एक पवित्र घेरा बना रखा था और वे गहरी समाधि में लीन थे। उनके समक्ष एक अत्यंत पवित्र स्वर्ण कलश रखा था, जिसमें 7 पवित्र नदियों का जल एकत्रित किया गया था। यह जल ही उस यज्ञ की सबसे मुख्य आहुति था। उसी चित्रवन के दूसरे छोर पर एक अत्यंत प्राचीन और विशाल वटवृक्ष के नीचे एक इच्छतधारी नागिन निवास करती थी। उस नागिन का नाम सुवर्णा था। सुवर्णा कोई साधारण सर्पिणी नहीं थी, बल्कि वह नागलोक की एक अत्यंत सात्विक और दिव्य नागिन थी, जो किसी भी जीव को अकारण हानि नहीं पहुंचाती थी। कुछ समय पूर्व ही सुवर्णा ने एक अत्यंत सुंदर और छोटे से नाग शिशु को जन्म दिया था, जिसका नाम उसने नील रखा था। नील के शरीर पर नीले रंग की अत्यंत चमकदार धारियां थीं। वह अभी बहुत छोटा और अबोध था। उसे संसार के नियमों और किसी साधु की तपस्या के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। एक दिन सुवर्णा अपने भोजन की तलाश में जंगल के दूसरे हिस्से में गई हुई थी। छोटा नील अपनी चंचलता में रेंगता हुआ वट वृक्ष से काफी दूर निकल आया। रेंगते रेंगते वह अबोध नाग शिशु सीधे महर्षि दुर्जय के आश्रम में पहुंच गया। आश्रम में यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। अग्नि की उस गर्माहट ने छोटे नील को अपनी ओर आकर्षित किया। वह रेंगता हुआ उस पवित्र यज्ञ वेदी के बिल्कुल समीप पहुंच गया। महर्षि दुर्जय अपनी गहरी समाधि में लीन थे। नील को यह भान नहीं था कि वह किस भयंकर अग्नि के समीप है। उसने खेल खेल में अपना छोटा सा फन उठाया और उस स्वर्ण कलश के समीप चला गया। तभी एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। नील का शरीर उस स्वर्ण कलश से टकरा गया। कलश अपनी जगह से डगमगाया और उसका सारा पवित्र जल उस अखंड यज्ञ की अग्नि पर गिर पड़ा। छन्न की एक तेज आवाज के साथ वह अग्नि, जो पिछले 22 दिनों से जल रही थी, पल भर में बुझकर राख हो गई और चारों ओर भयंकर धुआं फैल गया। यज्ञ की अग्नि के बुझते ही महर्षि दुर्जय की समाधि अचानक टूट गई। जब उन्होंने अपने नेत्र खोले और देखा कि उनके 22 दिनों की कठोर तपस्या, उनका वह दुर्लभ महायज्ञ
एक छोटे से सर्प के कारण पूरी तरह खंडित हो गया है, तो उनके भीतर का क्रोध एक भयंकर ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उनके नेत्र लाल अंगारे के समान हो गए, उनके माथे की नसें तन गईं और उनका पूरा शरीर क्रोध से कांपने लगा। छोटा नील यह समझ ही नहीं पाया कि उससे क्या अनर्थ हो गया है। वह वहीं कुंडली मारे बैठा रहा। महर्षि दुर्जय ने अपने कमंडल से जल अपने हाथ में लिया और उस अबोध नाग शिशु की ओर घूरते हुए अपने वज्र के समान भारी और खौफनाक स्वर में एक भयंकर श्राप दे डाला। हे अधम जीव, हे नीच सर्प, तूने मेरे वर्षों के पुण्यों और मेरी अखंड तपस्या को पल भर में राख कर दिया। तूने उस पवित्र अग्नि को बुझाया है जो देवताओं को आहुति दे रही थी। मैं अपने तपोबल से तुझे यह भयंकर श्राप देता हूं कि जिस देह पर तू रेंगता है वह देह इसी क्षण प्राणहीन हो जाएगी। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अभी के अभी एक निर्जीव पाषाण पत्थर में बदल जाएगा। तू ना जी सकेगा, ना मर सकेगा और अनंत काल तक इसी पत्थर की योनि में कैद रहेगा। जैसे ही महर्षि के मुख से वह भयंकर श्राप निकला और उन्होंने वह अभिमंत्रित जल उस छोटे से नाग शिशु पर फेंका, वहां एक रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य उपस्थित हुआ। छोटे नील का वह कोमल और चमकदार नीला शरीर अचानक कठोर होने लगा। उसकी आंखें जो कुछ क्षण पहले चंचलता से देख रही थीं, वे पथरा गईं। उसकी देह का रंग राख के समान सलेटी हो गया और देखते ही देखते वह जीता जागता अबोध शिशु एक अत्यंत ठंडे, बेजान और भारी पत्थर की मूर्ति में बदल गया। उसका हृदय धड़कना बंद हो चुका था। महर्षि दुर्जय अपना कमंडल उठाकर वहां से अपनी कुटिया की ओर चले गए। कुछ समय पश्चात जब नागिन सुवर्णा अपने बच्चे के लिए भोजन लेकर वट वृक्ष के पास लौटी, तो उसने देखा कि नील वहां नहीं है। एक मां का हृदय अचानक किसी अनिष्ट की आशंका से कांप उठा। सुवर्णा पागलों की तरह पूरे जंगल में अपने बच्चे को ढूंढने लगी। रेंगते हुए सुवर्णा महर्षि दुर्जय के आश्रम तक पहुंची। जब उसकी दृष्टि उस यज्ञ वेदी के पास पड़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां उसका फूल सा बच्चा नील एक बेजान पत्थर की मूर्ति बनकर पड़ा था। सुवर्णा दौड़कर अपने बच्चे के पास गई। उसने अपने फन से उस पत्थर को सहलाया, उसे जगाने का प्रयास किया, परंतु वह पत्थर अत्यंत ठंडा था। सुवर्णा फूट फूट कर रोने लगी। एक मां की वह चीत्कार इतनी भयंकर थी कि पूरे जंगल के पक्षियों ने बोलना बंद कर दिया। सुवर्णा ने मनुष्य का रूप धारण किया और दौड़ती हुई महर्षि दुर्जय की कुटिया के द्वार पर जा गिरी। सुवर्णा ने रोते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और महर्षि के चरणों में अपना सिर पटकते हुए कहा, हे मुनिवर, हे परम ज्ञानी, आपने यह कैसा अनर्थ कर दिया। वह तो एक अबोध बालक था। उसे क्या पता कि महायज्ञ क्या होता है और कलश क्या होता है। उसकी भूल के लिए आप मुझे भस्म कर देते, मेरे प्राण ले लेते, परंतु आपने मेरे बच्चे को यह कैसी खौफनाक सजा दे दी। मेरे बच्चे को यह पाषाण का श्राप देकर आपने एक मां की कोख को पत्थर कर दिया है। कृपा करके अपना श्राप वापस ले लीजिए मुनिवर। मैं आपके चरणों की दासी बनकर रहूंगी। महर्षि दुर्जय का क्रोध अब कुछ शांत हो चुका था। जब उन्होंने एक रोती और तड़पती हुई मां को अपने चरणों में देखा, तो उन्हें अपनी भूल और अपने क्रोध की भयंकरता का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि उन्होंने एक निर्दोष पर अपने क्रोध का विष उगल दिया है। परंतु श्रोताओं, सिद्ध पुरुषों के मुख से निकला हुआ श्राप कभी वापस नहीं लिया जा सकता। महर्षि ने अत्यंत दुखी और विवश स्वर में कहा, हे नाग माता, मुझे क्षमा कर दो। मेरे क्रोध ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था, परंतु अब मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। जो शब्द मेरे मुख से निकल गए वे इस ब्रह्मांड का अटल सत्य बन चुके हैं। सुवर्णा जोर जोर से छाती पीट कर रोने लगी। तो क्या मेरा बच्चा अनंत काल तक इसी पत्थर की कैद में तड़पता रहेगा? क्या संसार में ऐसा कोई उपाय नहीं है जो मेरे नील को पुनः जीवन दे सके? कोई तो मार्ग होगा मुनिवर। महर्षि दुर्जय ने अपने नेत्र बंद किए और अपने तपोबल से उस श्राप के निवारण का मार्ग खोजा। कुछ क्षणों पश्चात उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और एक अत्यंत कठिन, लगभग असंभव सी शर्त बताई। महर्षि ने कहा, सुवर्णा, इस पाषाण को केवल एक ही शक्ति पुनः जीवित कर सकती है। यदि कोई ऐसी मानव स्त्री जिसने अभी अभी अपनी सगी संतान को खोया हो, जिसके हृदय में अपने बच्चे को खोने की भयंकर पीड़ा हो,
यदि वह शोक संतप्त मानव मां अपने हृदय के उन सच्चे आंसुओं से इस पाषाण रूपी नाग शिशु को स्नान करा दे और अपने आंसुओं से इस पत्थर को भीगने दे, तो उसी क्षण मेरा यह श्राप खंडित हो जाएगा और तुम्हारा पुत्र पुनः जीवित हो जाएगा। परंतु याद रहे, वह आंसू स्वार्थ के नहीं, बल्कि एक मां की अथाह पीड़ा और निस्वार्थ करुणा के होने चाहिए। सुवर्णा ने अपने पत्थर बन चुके बच्चे को अपनी छाती से लगाया और तुरंत इंसानी बस्ती की ओर निकल पड़ी। परंतु यह कोई सरल कार्य नहीं था। कौन सी इंसान मां जिसने अपना बच्चा खोया हो, वह अपने उस असीम दुख के समय में एक नागिन के पत्थर बन चुके बच्चे के लिए आंसू बहाएगी? सुवर्णा एक गांव से दूसरे गांव भटकती रही। दिन बीते, रातें बीतीं, परंतु उसे कोई ऐसी स्त्री नहीं मिली। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। भटकते हुए सुवर्णा आनंदपुर नाम के एक गांव के बाहर बहने वाली गोदावरी नदी के तट पर पहुंची। संध्या का समय था और सूर्य अस्त हो रहा था। वहां श्मशान घाट के समीप नदी के किनारे एक स्त्री अत्यंत दयनीय अवस्था में बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं और वह नदी की लहरों को देखकर विलाप कर रही थी। उस स्त्री का नाम सुभद्रा था। सुभद्रा और उसके पति पुंडरीक का केवल एक ही 5 वर्षीय पुत्र था, जिसका नाम चिन्मय था। एक भयंकर और असाध्य ज्वर, बुखार ने कल रात ही चिन्मय के प्राण छीन लिए थे। अब भी कुछ घंटों पूर्व ही सुभद्रा ने अपने हाथों से अपने कलेजे के टुकड़े को उस श्मशान की अग्नि के हवाले किया था। सुभद्रा का पूरा संसार उजड़ चुका था। वह नदी किनारे बैठकर अपने प्राण त्यागने का विचार कर रही थी। सुवर्णा ने मानव रूप में अपने पत्थर के बच्चे को गोद में लिए सुभद्रा के समीप जाकर अपने कदम रोके। सुवर्णा ने अत्यंत करुण स्वर में कहा, हे बहन, तुम किस असीम दुख में इस प्रकार विलाप कर रही हो? तुम्हारे इन आंसुओं ने इस पूरी नदी के जल को खारा कर दिया है। सुभद्रा ने अपनी सूजी हुई आंखों से सुवर्णा की ओर देखा और अत्यंत पीड़ा से भरे स्वर में कहा, मेरा सर्वस्व लुट गया है बहन। विधाता ने वर्षों बाद मेरी सूनी गोद भरी थी और आज उसी विधाता ने बिना किसी कारण के मेरी गोद फिर से खाली कर दी। मेरे 5 वर्ष के चिन्मय को मृत्यु ने मुझसे छीन लिया। जिस मां ने अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने झलकर राख होते देखा हो, उसके जीने का अब क्या अर्थ रह गया है? सुवर्णा सुभद्रा के दुख को सुनकर रो पड़ी। उसने अपने हाथ में लिए उस पत्थर के नाग शिशु को सुभद्रा के समक्ष कर दिया और अपने वास्तविक रूप का आभास देते हुए पूरी कथा सुना दी। सुवर्णा ने रोते हुए कहा, हे बहन, तुम एक मां हो। तुम एक मां के उस भयंकर दर्द को समझ सकती हो जो अपनी कोख से जन्मे बच्चे को अपनी आंखों के सामने मृत देख रही हो। मेरा यह पुत्र एक साधु के क्रोध और श्राप के कारण पत्थर बन गया है। महर्षि ने कहा है कि जिस मां ने अपनी संतान खोई हो, केवल उसी मां के सच्चे आंसू मेरे इस बच्चे को जीवन दे सकते हैं। मेरा बच्चा निर्दोष था। कृपा करके मुझ अभागी पर दया करो। तुम्हारे आंसुओं की एक बूंद मेरे इस बच्चे में प्राण फूंक सकती है। सुभद्रा अवाक रह गई। वह एक मानव थी और उसके सामने एक नागिन खड़ी थी। कोई और समय होता तो सुभद्रा भयभीत होकर भाग जाती। परंतु श्रोताओं, जब एक मां दूसरी मां की पीड़ा देखती है तो वहां सारे भेद, सारे डर और सारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। एक मां का दर्द संसार की हर मां के लिए एक समान होता है। सुभद्रा ने अपने कांपते हुए हाथों से उस ठंडे पत्थर के नाग शिशु को अपनी गोद में ले लिया। उस पत्थर को छूते ही सुभद्रा को अपने मृत बेटे चिन्मय का वह ठंडा शरीर याद आ गया। सुभद्रा की आत्मा चीत्कार कर उठी। उसने उस पत्थर को अपने हृदय से लगा लिया और आसमान की ओर देखकर फूट फूट कर रोते हुए बोली, हे विधाता, यह कैसी क्रूर नियति है। तुमने मेरे बच्चे को तो मुझसे छीन लिया, परंतु किसी और मां को यह दुख मत दो। चाहे वह इंसान की कोख से जन्मा हो या किसी मूक जीव की कोख से, एक बच्चे का यूं मर जाना प्रकृति का सबसे बड़ा अन्याय है। मेरे आंसू इस संसार में किसी के काम आ सकें, इससे बड़ा मेरा क्या सौभाग्य होगा। सुभद्रा की आंखों से आंसुओं की एक अत्यंत गर्म और अविरल धारा बह निकली। वे आंसू जो एक मां के हृदय की सबसे गहरी तड़प और करुणा से निकले थे, सीधे उस पाषाण बने नाग शिशु के शरीर पर गिरने लगे। सुभद्रा रोती जा रही थी और अपने आंसुओं से उस पत्थर को स्नान करा रही थी और तभी
उस गोदावरी के शांत तट पर एक ऐसा भयंकर और अलौकिक चमत्कार हुआ जिसने सृष्टि के नियमों को पलट कर रख दिया। सुभद्रा के आंसुओं का स्पर्श पाते ही उस पत्थर के भीतर एक अत्यंत दिव्य नीले रंग का प्रकाश उत्पन्न हुआ। वह कठोर पत्थर धीरे धीरे कोमल होने लगा। उसकी सलेटी रंगत पुनः उस चमकदार नीले रंग में बदलने लगी। कुछ ही क्षणों में वह पत्थर जो महर्षि के श्राप से बेजान हो चुका था, उसमें प्राणों का संचार हो गया। छोटे नील ने अपनी आंखें खोलीं और वह सुभद्रा की गोद में रेंगने लगा। श्राप टूट चुका था। एक मानव मां के आंसुओं ने एक नाग शिशु को साक्षात मृत्यु के मुंह से बाहर खींच लिया था। सुवर्णा ने दौड़कर अपने बच्चे को अपने आंचल में छिपा लिया। वह सुभद्रा के चरणों में गिर पड़ी और उसके पैर चूमते हुए बोली, हे देवी, तुम इंसान नहीं, साक्षात ममता की देवी हो। तुम्हारे इस आरण को मैं और मेरा कुल 7 जन्मों तक नहीं चुका सकते। तुमने मेरे प्राण लौटा दिए। सुभद्रा के हृदय में भी अब एक अत्यंत गहरी शांति थी। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसने अपने ही चिन्मय को पुनः जीवन दे दिया हो। यह पूरा दृश्य दूर अपने आश्रम में बैठे महर्षि दुर्जय अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। जब उन्होंने एक मानव मां को एक नागिन के बच्चे के लिए आंसू बहाते और उस श्राप को खंडित होते देखा, तो उनका सारा अहंकार, उनकी सारी तपस्या का अभिमान मिट्टी में मिल गया। महर्षि की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने स्वयं से कहा, धिक्कार है मेरी इस तपस्या पर। मैंने इतने दशक केवल अपने शरीर को कष्ट दिया, परंतु अपने भीतर के क्रोध को नहीं जीत पाया, और इस एक साधारण सी मानव स्त्री ने अपने हृदय की करुणा और ममता से उस श्राप को काट दिया जिसे मेरी सारी सिद्धियां भी नहीं काट सकती थीं। आज इस मां ने मुझे यह सिखा दिया कि संसार की सबसे बड़ी तपस्या प्रेम है और सबसे बड़ा भगवान एक मां का हृदय है। उस दिन के बाद महर्षि दुर्जय ने अपने क्रोध को हमेशा के लिए त्याग दिया और अपना शेष जीवन केवल प्राणियों की निस्वार्थ सेवा में समर्पित कर दिया। श्रोताओं, यह अत्यंत अलौकिक और मर्मस्पर्शी कथा आज के हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आज हम इंसान छोटी छोटी बातों पर अहंकार में आकर किसी को भी बुरा भला कह देते हैं, श्राप दे देते हैं या उसका जीवन नष्ट करने का प्रयास करते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हमारे शब्दों का प्रहार किसी के जीवन को पत्थर बना सकता है। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके भीतर वह उत्पन्न होती है, और दूसरी ओर करुणा और ममता वह अमृत है जो मृत्यु को भी हरा सकता है। इंसान और जानवर का भेद केवल हमारे मस्तिष्कों में है। दुख की भाषा और प्रेम का स्पर्श पूरा ब्रह्मांड एक ही तरह से समझता है। जब आप किसी अनाथ बच्चे को, किसी तड़पते हुए जीव को या किसी दुखी इंसान को देखें, तो अपने हृदय की उस करुणा को जागृत करें जो सुभद्रा ने दिखाई थी। आपके आंसुओं की एक बूंद, आपकी मदद का एक छोटा सा प्रयास किसी का पूरा जीवन बदल सकता है। कैसी लगी आपको क्रोध, श्राप और ममता के चमत्कार की यह अत्यंत भावुक कर देने वाली कथा? मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा हमेशा यही प्रयास करता हूं कि वर्मा स्टोरीज के माध्यम से आपके पूरे परिवार के लिए केवल मनोरंजन वाली कहानियां न लाऊं, बल्कि जीवन का वह आईना लाऊं जो हमें एक सच्चा, करुणा से भरा और धर्मपरायण इंसान बनने की प्रेरणा दे। यदि आज की इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि सुभद्रा के उन आंसुओं ने आपकी आत्मा को झकझोर दिया हो, तो इस कहानी को अपने परिवार, अपने मित्रों और समाज के हर व्यक्ति के साथ अवश्य साझा करें, ताकि हम सभी जान सकें कि प्रेम और ममता की शक्ति के आगे बड़े बड़े श्राप भी घुटने टेक देते हैं। ऐसी ही और भी ऐतिहासिक, ज्ञानवर्धक और हमारे महान सनातन संस्कारों से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज से जुड़े रहें। हमेशा याद रखें, क्रोध से केवल विनाश होता है और प्रेम से पूरा संसार जीता जा सकता है। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।